कचहरी में दहाड़े भाग्य सुप्रीमो। मुख्यमंत्री ने गीदड़ों से दोस्ती कर ली, असली शेर तो हम हैं। कचहरी परिसर से जिलाधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन भाकियू टिकैत की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत सहित जिले के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कलेक्ट्रेट परिसर में इस दौरान किसानों की भारी भीड़ मौजूद रही। पंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू पदाधिकारी ने बिजली, चकबंदी और विभिन्न विभागों में व्यस्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। भाकियू सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गीदड़ों से दोस्ती कर ली है। टिकैत ने तल्ख लहजे में कहा कि अगर दोस्ती करनी थी तो शेर से कर लेते, असली तो हम ही हैं। उन्होंने संगठन से अलग हुए लोगों को वापस आने की सलाह दी। गन्ने के दाम और भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दे। चौधरी नरेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे गन्ने का दाम, बिजली की समस्या, चकबंदी और स्मार्ट मीटर से जुड़ी धांधलेबाजी है। उन्होंने बताया कि लगभग 50 अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर प्रशासन में धांधलेबाजी हो रही है। सरकार पर विश्वास और आंदोलन की आशंका। सरकार पर अविश्वास जताते हुए टिकैत ने कहा कि किसान बचते तो हैं लेकिन सरकार का कोई यकीन नहीं। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि सरकार जनता को यूं ही थोड़ी खपवा देगी। जब उनसे आंदोलन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आशंका तो यह है कि आंदोलन वालों की जेल में एक आदमी को इंजेक्शन लगा देंगे तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। मुख्यमंत्री को गीदड़ों से दोस्ती वाले बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि जो लोग संगठन से अलग हुए हैं वो उल्टी सीधी बातें मुख्यमंत्री को पढ़ाते हैं और किसान हित के खिलाफत करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो किसान हित से अलग बात करता है वह गीदड़ है। गन्ने के लागत मूल्य पर बात करते हुए भाकियू सुप्रीमो ने बताया कि गन्ना पैदा करने में 500 का खर्च आ रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि वे नहीं चाहते कि एकदम से इतना भाव बढ़े। भाकियू इस मासिक पंचायत के माध्यम से किसानों की इन गंभीर समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। 17 सूत्री मांग है। इसमें मुख्य तो गन्ना है और बिजली का। अभी 24 की बात चल रही। खास करके दो ही मुद्दे है ऐसा तो, और छोटे छोटे मुद्दे है। जहाँ चकबंदी चल रही वहां से कितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें भी लोगों की शिकायत है। एक ई रिक्शा वाले हैं जो अपने गुजर बसर कर रहे हैं, उनका भी वो मामला। तो प्रशासन के सामने ऐसी ज्यादा चुनौती नहीं है। ये जो निमटा वो बात तो निमटा सके। गन्ने के भुगतान की बात है। कई मिल है जो बजाज ग्रुप है, ये कितनी गड़बड़ हो रही इसमें। और जगह जगह ये भ्रष्टाचार का आरोप है। बस तभी इन्हीं के जिम्मे है ये जो भ्रष्टाचार जहाँ कहीं भी होगा, पुलिस वाले, प्रशासनिक अधिकारी इतना वो गड़बड़ कर रहे, तो इसमें सुधार करो, ऐसा ना करो। पढ़ा लिखा समाज आज सब कुछ जाने। जो किसी की समस्या है उनका समाधान करो। हमें कोई शौक नहीं है ये धरना प्रदर्शन का, कोई शौक नहीं भाई यहाँ से हम बैठे काम धंधा भी छूटे। तो प्रशासन को अवगत कराना है भाई इस तरह की जो दिक्कत है इनका समाधान करो और तुम भी ठीक रहे, हम भी ठीक रहे। बहुत गलत कह रहे जो कोई भी इस तरह की बात कह रहे। मुख्यमंत्री जी लड़कियों को, महिलाओं के प्रति बड़े जागरूक है और इस तरह की जो कोई बयानबाजी करे, एक राशन जी सांसद है, एक जनप्रतिनिधि है, एक बहुत बड़ा पद उन पे है। अगर इनकी साथ भी इस तरह की हुआ हो तो कौन सुरक्षित रहेगा। नहीं, मांग तो एक तो गन्ने का भुगतान की बात है, गन्ने के रेट की बात है, और एक बिजली का जो प्रीपेड मीटर लगान लग रहे, इसे नहीं कर पाएंगे किसान। तो हम तो यही कह मिल बैठ कर बात करो। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था भाई हमें अगर हमारी सरकार आ गई तो 450 रुपये का रेट होगा। तो आज 11 साल हो लिए उस बात को, क्यों नहीं हो रहा भाई? 370 रुपये का रेट है। कितनी लागत गन्ने पे आ रही,
तो सारी बातों पर ध्यान चाह देना। हम नहीं चाहते हर टाइम टकराव हो, हर टाइम धरने प्रदर्शन हो, कहीं रेल रुके, कहीं कुछ हो। एक अच्छे शासन की यही पहचान हो। मैं ठीक है, जनता की भी तो सुनवाई चाहो। ठीक है साहब, बिहार में भी चुनाव है नजदीक, वहाँ पर भी जो राजनीतिक दल है अलग अलग वादा कर रहे हैं। नहीं, ये तो जहां से भी चुनाव हो, वो तो वहां से है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो भी खड़ी हो और एक दूसरे पार की भी बात हो। तो हम तो यही कहे अपना चुनाव ठीक ठाक हो, चुनाव बढ़िया अच्छी तरह का हो और देश के विकास में किसानों की बहुत भागीदारी है। इनके साथ भद्दा मजाक ना करा जा। कहीं भी हो, कहीं हाईवे पर निकल रही है, कहीं कुछ हो रही बातचीत, 30-30, 40-40 लाख रुपए बीघा की जमीन 12-12 लाख रुपए में किसान देने लग रहा जबरदस्ती। उन पर जमीन थी नहीं जा रही, तो जनता को हम भी कब तक चुप रखे। राकेश टिकैत ने वहाँ की मंडी को लेकर कहा था कि वहाँ बिहार में मंडियां नहीं है, वो राकेश को पता हुआ कि उसमें वहां से बिहार में घूम का देखा उन्होंने जो कुछ, जो कोई अपने आंखों तो देख ले, उन्होंने बताया होगा इस तरह की वो है बातचीत। मंडी तो यहाँ से हरियाणा के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बड़ा छिन्न भिन्न है मामला। हरियाणा में काफी धान की, गेहूं की अच्छी खरीदारी हो, ठीक रहे। वहां का किसान यहाँ के मुकाबले कितना सक्षम है, कितना अच्छा है। ठीक है।